नमस्कार मित्रों, मैं संजय श्रीवास्तव यूट्यूब के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम गांधी जी और गांधीवाद के सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। गांधी जी भारतीय राजनीति के इतिहास में, भारतीय समाज सुधार के इतिहास में, भारतीय विचारधारा के इतिहास में एक आधार स्तंभ है। गांधीवाद, गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। ये बात गांधी जी ने 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में कही थी और एक बार ही कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ये बेलगांव का 1924 का अधिवेशन था। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उनका कहना था कि अहिंसा कायरों का अस्त्र नहीं है, ये मजबूत हृदय वालों का अस्त्र है और अहिंसा उन लोगों का अस्त्र है जो कि इस अस्त्र से जो है आप मजबूत से मजबूत शत्रु का भी सामना कर सकते हैं। और इसमें जो है सबसे बड़ी बात ये होती है, किसी को झुकाने की भावना नहीं होती है, बल्कि सबसे बड़ी भावना इसमें ये होती है कि जो है हम अपने शत्रु को जीत ले। अहिंसा एक तरह से हम उस पर प्रहार नहीं करते हैं, हम हिंसा का सहारा नहीं लेते हैं, हम अहिंसात्मक रास्ता अपनाते हैं, लेकिन शत्रु पर हम जो है आत्मिक नैतिक विजय प्राप्त करते हैं। शत्रु पर नैतिक विजय प्राप्त करना अपनी अहिंसात्मक व्यक्ति की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। और सत्य को ईश्वर का दूसरा रूप माना गया है। सत्य में ईश्वर का निवास होता है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य में ईश्वर का निवास होता है। सत्य में शिव है, शिव ही सत्य है, और सत्य सुंदर है, शिव सुंदर है। तो सत्यम शिवम सुंदरम। और इसके अतिरिक्त गांधी जी का ये भी कहना था, उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जिसमें उन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति के मन के भीतर दो दरवाजे होते हैं। एक से वह जानता है कि वह क्या है, और दूसरे से यह कि उसे क्या होना चाहिए। यानी हर व्यक्ति खुद से आत्म साक्षात्कार करता है। अगर वो अपने आप से धोखा देता है, आत्म प्रवंचना करता है, अपने आप को धोखा देता है, अपने आप को ठगता है, तो वो अपने आप आत्मा के साथ छल करता है। नहीं तो हर व्यक्ति को पता होता है कि हर गलत रास्ते की मंजिल भी गलत ही होती है। गलत रास्ते की मंजिल कभी सही हो ही नहीं सकती। राइट मीन्स एंड राइट एंड्स, ये गांधी जी का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत था कि सही मंजिल पर जाने के लिए सही रास्ते पर की जरूरत होती है। और इसके अलावा ट्रस्टीशिप का सिद्धांत उन्होंने कहा, समाज हमें जो कुछ देता है, समाज हमें जो कुछ बनाता है, उसे हमें समाज को वापस देना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया कि समाज के जो उद्योगपति हैं, समाज के जो बड़े लोग हैं, वो समाज में जो उनको दिया है, उसको समाज को उसको उस संपत्ति के ट्रस्टी के रूप में संभाले और उसको जो है सबको समर्पित करे, सबको उसको धर्मार्थ कार्यों में लगाएं, उसको सामाजिक कार्यों में लगाएं और उसके ट्रस्टी के रूप में रहें, न कि उसके मालिक के रूप में। तो मालिक के रूप में नहीं रहना है, उनको ट्रस्टी के रूप में रहना है। वो भारी औद्योगिकीकरण के भी विरोधी थे। कुटीर उद्योगों और छोटे उद्योगों के, लघु उद्योगों के वो समर्थक थे, क्योंकि इससे बृहद पैमाने पर रोजगार मिलता है और लोगों को जो है इससे जो है बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। लोग रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और लोग जो है अपनी जीविका के साधन खोजने के लिए जो है भारी मशीनीकरण से भारी नुकसान होता है जीविका के साधनों में, क्योंकि मशीनें जो है कई व्यक्तियों का काम कर लेती हैं और उससे व्यक्तियों को जो है रोजगार मिलने में उतना जो है सुविधा नहीं रहती जितनी कि लघु और कुटीर उद्योगों में रहती है। और इसके अलावा उन्होंने एक और सिद्धांत दिया था, और वह सिद्धांत था जो है जो है स्त्रियों के सम्मान का सिद्धांत। उन्होंने कहा कि जो है वो स्त्रियों का सम्मान करने को, स्त्रियों अछूतोद्धार को, वो इन सिद्धांतों को जो है जो समाज सुधार के कार्य थे, उन्होंने उनको जो है
सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों के रूप में वर्गीकृत किया। और उनका कहना था अछूतोद्धार का जो कार्य है, समाज सुधार का जो कार्य है, वह इतने व्यापक पैमाने पर चलाया जाना चाहिए कि समाज के निचले तबके पर बैठे लोगों को जो है समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जा सके। और इसके लिए उन्होंने जो है इसको सामाजिक सिद्धांतों के रूप में, इसको नीति निर्देशक तत्वों में भी शामिल किया गया। बाद में अछूतोद्धार के कार्य को जो समाज के दबे कुचले तबके के लोग थे उनको हर तरह की मूल अधिकारों में और निर्देशक तत्वों में भी इन गांधीवादी सिद्धांतों को शामिल किया गया। लघु और कुटीर उद्योग के अलावा जो है वो जो है गाय जैसे दुधारू पशुओं और गौ माता के साथ जो है प्राणी मात्र पर दया करने की भावना की भी वकालत किया करते थे। गांधीवादी सिद्धांत जो है वो एक तरह से हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं उन परिस्थितियों में जब हमारे सामने सारे विकल्प खत्म हो जाते हैं, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। और गांधी जी के बारे में अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि जब सारी दुनिया इस बात पे, आने वाली हमारी पीढ़ी है इस बात पे बड़ी मुश्किल से विश्वास कर पाएंगी कि एक ऐसा प्राणी भी था जो है सत्य और अहिंसा के बल पे जिसने जो है एक बड़ी हुकूमत को हिला दिया था, और जिसने सत्य और अहिंसा के बल पर एक बड़ी हुकूमत को बिना कोई हथियार उठाए, बिना कोई शस्त्र उठाए, एक पतली कंचन काया वाला व्यक्ति जो है संसार को इस अहिंसा के रास्ते से जो है संसार की सबसे बड़ी जाति को जो उसने आत्मसमर्पण करने को मजबूर कर दिया था। और गांधीवाद जो है, गांधीवाद अपने आप में एक अनोखा सिद्धांत है। गांधी जी ने अपनी कई पुस्तकें लिखी, उसमें माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, मेरी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, उनकी आत्मकथा है, हिंद स्वराज, और जो है नवजीवन पत्रिका का संपादन किया, हरिजन पत्रिका का संपादन किया और यंग इंडिया का संपादन किया। तो ये कई पत्रिकाएं और पुस्तकें थी जिनका उन्होंने या तो लेखन किया या संपादन किया। और दक्षिण अफ्रीका में उनका काम सराहनीय रहा। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने जो है भारतीयों के उद्धार के लिए, भारतीयों के भलाई के लिए कितने काम किए, कितने वहीं से उनकी राजनीति की शुरुआत हुई। और मानवता के लिए जो उनका कल्याणकारी योगदान रहा उसका कोई सानी नहीं है। शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए 6 बार उनका नाम जो है सूचीबद्ध किया गया, लेकिन उनको जो है शांति के लिए नोबेल पुरस्कार कभी नहीं मिल पाया। जनवरी 1948 में उनकी मृत्यु के बाद नोबेल कमेटी ने, हालांकि उनको नोबेल पुरस्कार तो नहीं मिला, लेकिन जो है गांधीवाद नोबेल पुरस्कार का मोहताज नहीं है। गांधीवाद उससे भी कहीं आगे है। और नोबेल कमेटी जैसा कि खुद महसूस करती है कुछ से कहीं न कहीं त्रुटि हुई थी। गांधी जी को नोबेल पुरस्कार मिलना या न मिलना ये महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। उनका मानवता में जो योगदान रहा है वो इतना अमूल्य रहा है कि उसको किसी पहचान की जरूरत नहीं है। वह अपने आप में ही एक जो है विशिष्ट योगदान है। उनका जो योगदान है, गांधी जी दुनिया में शांति के मसीहा कहे जाते हैं। और उनके बारे में कहा जाता है कि इस सदी के सबसे महान शांति दूत थे। उन्होंने जो शांति या सत्य, अहिंसा और शांति का संदेश दिया था, उसने सारे संसार को एक क्रांतिकारी स्वरूप दिया। उन्होंने आज़ादी पाने का, सत्याग्रह का, मैं सत्याग्रह की बात कर रहा था, सत्याग्रह का। अगर आप सत्य पर अटल हैं, अगर आपको लगता है कि आपका पक्ष सत्य है तो आप उस पर अटल रहिए। और अटल रह करके आप जो है अपने विरोधी को झुकाने के लिए नहीं बल्कि उसका नैतिक हृदय परिवर्तन करने के लिए जो है कार्य करिए। तो सत्याग्रह का जो हथियार उन्होंने चलाया, जो हथियार उन्होंने बनाया, सत्याग्रह का जो हथियार, अहिंसा, सत्य और सत्याग्रह, ये सब जो हथियार उन्होंने चलाए वो भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में, भारतीय समाज सुधार के इतिहास में, भारतीय कल्याणकारी कार्यक्रमों के इतिहास में अमिट छाप छोड़ने वाले कार्यक्रम थे। और इनने गांधी जी की महत्ता को और भी बढ़ा दिया था। गांधी जी आज राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं और राष्ट्रपिता की ये उपाधि उन्हें जो है